देखो, हमने काफ़ी बार सुना तो होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग का नाम, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं। हमने स्पॉट का नाम सुना होगा, हमने लेवरेज का नाम सुना होगा, हमने फ्यूचर्स का नाम सुना होगा, हमने ऑप्शंस का नाम सुना होगा। और ये सारा नाम सुन के बहुत सारे लोग जो नए हैं वो क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्लैरिटी रहती ही नहीं, समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग होती क्या है, स्पॉट का मतलब क्या है, फ्यूचर्स का मतलब क्या है, ऑप्शंस का मतलब क्या है, लेवरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम वही जानने वाले हैं कि जो लोग नए हैं, जिनको कंफ्यूजन है, तो काफ़ी मैं इजीली सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या ये लीगल है कि नहीं लीगल है, वो सारी चीज़ें हम दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मार्केट है ये आपका क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट है, ये इंडियन मार्केट नहीं है। तो ये आपका क्या होता है कि 24 घंटे चलता है, यानी कि 24/7 क्या होता है कि ये मार्केट एक्टिव होता है। दूसरी चीज़ कि 365 दिन ये मार्केट ओपन होता है। 365 दिन, कभी भी संडे हो या मंडे हो, कभी भी आप इसमें क्या कर सकते हो कि ट्रेडिंग कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो, दिन हो रात हो। अगर आप दिन में ऑफिस में रहते हो तो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाते होगे। इसमें आप क्या होगा कि आराम से क्रिप्टो में ट्रेडिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इसमें 365 दिन ट्रेडिंग करने का टाइम मिलता है, 24 घंटे आप कर सकते हैं। अगर आप पहले इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको सिर्फ दिन में मौका मिलता था। अब इसमें क्या है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, 365 दिन, दिन में हो या रात में हो, कभी भी चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, ठीक है, कि ये लीगल है कि नहीं लीगल है। देखो, इंडिया में क्या है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो बोलता हो कि ट्रेडिंग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना क्या है कि इलीगल है। ये पूरी तरीके से लीगल है, इसमें आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमने नाम सुना था, पहला नाम हमने सुना था स्पॉट के बारे में, ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। दूसरा हमने सुना था फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ये। तीसरा हमने सुना था लेवरेज क्या होता है, हमें लेवरेज नहीं पता, लेवरेज बता दो, ठीक है। चौथा क्या होता है कि ऑप्शंस होता है, ठीक है, ये ऑप्शंस होता है। दूसरी चीज हमने जान लिया कि ये पूरी तरीके से लीगल है, कोई इलीगल वाली बात नहीं, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हमने नाम सुना था स्पॉट का, फ्यूचर्स का, लेवरेज का, ऑप्शंस का। ये चारों पॉइंट मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया, और मैं आपको यहाँ पे अब बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो बड़े अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्पॉट का मतलब, स्पॉट में ट्रेडिंग कैसे होती है। अगर मान लीजिए हम बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेड में हम क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं। एक ऑप्शन हमें मिलता है बाई करने का, ठीक है, एक ऑप्शन हमें मिलता है सेल करने का। यही दो ऑप्शन हमें होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाई करते हैं, अगर हमें लगता है मार्केट नीचे गिरेगी तो सेल वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे हम सेल करते हैं। स्पॉट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, अगर छोटे से ही हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास 1,000 रुपये है, इसको मैं 1,000 रुपये कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 1,000 रुपये हमारे पास स्पॉट में, हमने क्या किया कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया, यानी कि बाई किया। यहाँ पे बाई का हमने क्या किया, बिटकॉइन में 1,000 रुपये लगाया, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है। हमने 1,000 रुपये लगाया, जिसपे क्या हुआ कि हमें लगभग मान लो कि 10% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 10% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो 10% अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 1,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 1,100 रुपये टोटल क्या हो रहा है कि आपका हो जा रहा है। यानी कि ये 1,000 रुपये आपका क्या हो गया कि 1,100 रुपये हो गए। इसमें क्या हुआ, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 100 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 100 रुपीज़, ठीक। 100 रुपीज़ का क्या हो गया कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अब इसमें क्या होगा, तो 100 रुपये पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि मुझे टैक्स भी चाहिए तुमसे, यानी कि 30% स्पॉट में क्या करेगी कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी। स्पॉट ट्रेडिंग में 30% गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। यानी कि आपने 1,000 लगाया था, 10% आपका प्रॉफिट हुआ, तो यानी आपका 1,000 रुपये 1,100 रुपये बन गए, जिसमें प्रॉफिट आपका हुआ 100 रुपये। तो 100 रुपये पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपसे 30% टैक्स ले लेगी। यानी कि अब 100 रुपये आपका कितना हो गया, मात्र 70 रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ कि 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर आप लॉस करते हो तो इसमें कोई गवर्नमेंट सेटल वगैरह करने वाली नहीं है। तो स्पॉट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि हम जो भी चीज़ बाई करते हैं और उस पर जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पे 30% क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका 1,000 का इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट में लगाएंगे तो 1,000 आपका इन्वेस्ट होगा। ये प्रॉफिट आपका 10%, 20% जितना भी हो सकता है। अगर आपको चार्ट एनालिसिस आती है, मार्केट को समझना आता है, तो आप जितना भी प्रॉफिट, जरूरी नहीं कि आप 10% कमाओ, आप 20%, 30% में क्या होता है कि प्रॉफिट कमा सकते हो। बहुत सारे लोग कमाते हैं। तो मैंने ये आपको एग्जांपल में बता दिया कि स्पॉट ट्रेडिंग में आप बाई सेल कर सकते हो, कितना भी पैसा लगा सकते हो,
कभी भी बाई करो, कभी भी सेल कर दो, इसमें कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, आपने मान लो आज बाई किया, आप 1 साल बाद बेच रहे हो, 1 साल बाद में आपको मान लो 10% का ही प्रॉफिट हुआ, आपका टोटल अमाउंट हो गया 1100 रुपये, जिसमें प्रॉफिट आपका था 100 रुपये। 100 रुपये के प्रॉफिट में गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपसे टैक्स ले लिया 30%, जिसमें आपका प्रॉफिट जो टोटल हो गया वो आपका 70 रुपये, ये टोटल प्रॉफिट आपका हुआ। ये हो गया आपका स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब। अब फ्यूचर्स में आ जाते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में क्या होता है, देखो फ्यूचर्स में क्या होता है कि 1000 रुपये आपके पास, हम जान लेते हैं कि फ्यूचर्स में भी आपके पास 1000 रुपये है और 1000 रुपये आप बिटकॉइन में लगाना चाहते हो, तो इसमें एक ऑप्शन आपको क्या मिलती है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि उधार, यानी कि 10x से लेके आप 100x 200x तक का क्या होता है कि लेवरेज आपको देता है। कौन देता है? ब्रोकर आपको देता है। कि लेवरेज का मतलब हो कि उधार, यानी कि हम 10 गुना भी अगर इनसे उधार लेते हैं तो 1000 हमारा कितना बन जाता है? 10,000 रुपये। सीधा सीधा 1000 रुपये क्या होता है कि हमारा 10,000 बन जाता है। अब हमारा जो मार्केट में पैसा लग गया वो 10,000 रुपये लग गया। इसमें मेरा पैसा कितना था? 1000 रुपये था। हम यानी कि हमारा जो पैसा है वो 1000 रुपये है, बाकी का पैसा हमने क्या किया कि उधार लिया। अब अगर 10% भी मूव होता है, यानी कि हमारा 10,000 रुपये मार्केट में लग गया, अगर 10% का भी आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपका सीधे सीधे 10% अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 1000 रुपये का सीधे सीधे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हो गया 10% के मूव पे ही। ठीक है, यानी कि किस वजह से आपको फायदा हुआ? अगर आपको ये लेवरेज नहीं मिलता 10 गुना का, तो 1000 पे अगर 10% प्रॉफिट देखते तो मात्र 100 रुपये आपको फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको लेवरेज मिल गया, आपने उधार ले लिया 10 गुना, यानी कि आपका पैसा हो गया 10,000। अब 10,000 का 10% यानी कि 10% के मूव पे ही आपको 1000 रुपये का ही प्रॉफिट हो जाएगी। आपको प्रॉफिट 1000 हो गया आपकी 1000 वैल्यू पे ही 10% के मूव में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि लेवरेज कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए हमें। 10x 20x मैक्सिमम 25x का क्या होता है कि लेवरेज लेना चाहिए। ज़्यादा लोगे तो बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा कि थोड़े से मोमेंट पे आपका पूरा पैसा खत्म भी हो जाएगा। अब मानते हैं कि हमने मेरे डायरेक्शन में ट्रेड गया, अगर प्रॉफिट हुआ तब, अगर हमें मान लो कि इसमें क्या होता है कि लॉस हो जाता, यानी कि हम जो ट्रेड लिए थे वो गलत चला गया, हमने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो क्या हुआ कि नीचे चला गया। तो इसमें अगर मान लो आपका 10,000 रुपये ये मार्केट में जो लगा हुआ है, 10% का भी इसमें क्या होगा कि मूव आ गया नेगेटिव, यानी कि मार्केट नीचे चली गई, तो हमारा क्या होगा कि लॉस हो जाएगा। कितना कितना? सीधे सीधे 10% जोड़ेंगे तो 1000 रुपये का क्या हो जाएगा कि लॉस हो जाएगा। तो 10% यानी कि थोड़े से भी मूव पे आपका सीधे से 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ये जो आपका मार्केट में 1000 लगा रहेगा वो तुरंत क्या होगी कि ट्रेड क्लोज हो जाएगी, यानी कि आपका ऑटोमेटिकली वो ट्रेड क्या हो जाएगा कि कट हो जाएगा। 10% के मूव पे भी वो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होती है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आपका 1000 रुपया अगर 10% के मूव पे भी क्या होगा कि वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो वो आपका सिर्फ 1000 रुपये ही जाएगा, यानी कि 1000 2000 जितना भी मान लो आपने जितना लगाया है वही आपका अमाउंट जाएगा। लेवरेज का आपको क्या है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपको क्या है कि ब्रोकर आपको दे रहा है, लेवरेज उधार दे रहा है। आप 10x 20x 50x तक का भी ले सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि ज्यादातर लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है और क्या होता है कि मतलब कि बहुत सारे आपको फैसिलिटीज मिलती है, लेवरेज वगैरह मिलता है। स्पॉट में कोई लेवरेज नहीं मिलता है। तीसरी चीज, इसमें जो भी प्रॉफिट कमाओगे, ये यहाँ पे आपने 1000 रुपये जो प्रॉफिट कमाई, ये पूरा पूरा घर लेके जाओगे। इस पे 0%, कोई टैक्स वगैरह यहाँ पे आपको नहीं देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट को नो टैक्स, गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना था? यहाँ पे आपसे 30% गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, यानी कि 1100 रुपया आपका 1000 पे 1100 रुपया क्या होगा कि आपका बन जाएगा 10% के मूव पे, यानी कि 100 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 100 रुपया। आप 100 रुपया में क्या करेगी गवर्नमेंट? 30% आपसे टैक्स ले लेगी, यानी कि 30% लेगी तो 70 रुपया मात्र हमें प्रॉफिट बचेगा। और यहाँ पे अगर लेवरेज लेके करते हो तो 1000 की अगर प्रॉफिट होती है तो 1000 का 1000 सीधा सीधा आप क्या होगा कि प्रॉफिट आपको होगा, सीधे सीधे आप अपने घर लेके 1000 रुपये प्रॉफिट चले जाओगे। तो ये लेवरेज फ्यूचर्स में ये फर्क होता है। इसमें आपको 30% टैक्स देना होता है, इसमें आपको कोई टैक्स वगैरह देना नहीं होता है। इसमें लेवरेज का ऑप्शन मिल जाता है, हम उधार ले सकते हैं। अगर मान लो उधार लेते हैं तो पैसा 10,000 हो गया, तो 1000 का उधार लिया हमने, 10x पे लिया तो 10,000 हो गया। अब मान लो 10,000 डूब गए तो इसमें आपको कुछ देना वगैरह नहीं है। इसमें आपका जितना पैसा लगा रहेगा 1000 2000 वही आपका जाने वाला है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आपका कुछ जाने वाला नहीं। तो ये हो गया लेवरेज का मतलब। ऑप्शन का मतलब बेसिकली सेम है, इसमें भी एक्सपायरी होती है,
कॉल वगैरह बाई कर सकते हैं, पुट वगैरह बाई कर सकते हैं, सेम जैसे इंडियन मार्केट में है वैसे ही इसकी भी एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रिस्की भी होता है क्योंकि एक्सपायरी वगैरह होती है। स्पॉट में आपको 30% टैक्स देना पड़ जाता है। फ्यूचर्स में क्या है कि आपको टैक्स वगैरह देना नहीं होता है, लेवरेज का आपको फायदा मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि बेनिफिट्स मिलती है इसमें, आपको कॉल पुट वगैरह से सेम ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, जिसकी एक्सपायरी होती है। लेवरेज इसमें फ्यूचर्स में कोई एक्सपायरी वगैरह होती नहीं है। आप मान लो कि अभी 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन कभी भी उसको आप कैरी कर सकते हो जब चाहो। ठीक है, जब तक आपका पैसा ये लॉस नहीं हो जाता। अगर मान लो 1000 है, 500 का उसमें लॉस चल रहा है तो आप 2-4, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन लेके चल सकते हो जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड कट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना लंबा चलता तो नहीं है इसमें, आपको क्या कर सकते हो कि कैरी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि कॉल की एक्सपायरी, पुट की एक्सपायरी होती है जैसे इंडियन मार्केट में भी आपका होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पूरी तरीके से लीगल है, ये भी मैंने बता दिया। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, लेवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। तो ऐसे ही आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। पूरी तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर देखोगे क्या होता है कि सिर्फ कॉल पुट, ये तो हमने समझ लिया कि बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, लेवरेज में क्या होता है, हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, टैक्स कितना देना है, लीगल है कि नहीं लीगल है, ये सारी चीज़ें समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्ट रीडिंग। अगर आप चार्ट रीडिंग नहीं जानते हो, चार्ट को नहीं समझते हो, चार्ट को नहीं पढ़ पाते हो, तो ये सारी चीज़ें सीखना आपका क्या है कि खराब है। ठीक है, ट्रेड करेंगे कैसे? ट्रेड तो करेंगे हम चार्ट को देख के ही। ठीक है, चार्ट को देख के ट्रेड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हमें पता कैसे चलेगा? तब तो हम कॉल बाई या सेल करेंगे, कॉल या पुट बाई करेंगे, हमें पता रहेगा तब तो मार्केट ऊपर कैसे जा रही है, नीचे कैसे जा रही है, मूवमेंट कैसे होता है, चार्ट पैटर्न होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, कौन से इंडिकेटर का क्या यूज है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होगा तब तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे, चार्ट को पढ़ पाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करके आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। बड़े अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता करना आ गया, देखो मेरे चैनल पे अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी चीजें सिखा दूंगा जो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं सिखा पाते, जो कि आप बेसिकली बेसिक चीजें सीख के, जान के ट्रेड कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, कॉल और पुट बाई कर सकते हो। लेकिन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बेसिक चीजें नहीं पता रहेगी तो ट्रेड कैसे करेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का भी क्या होता है कि एक तरीका होता है, वो सारी चीजें बहुत लोगों को नहीं पता, ये बेसिक चीजें। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो में लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बल पे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।